जब आप किसी स्टॉक में निवेश करते हो तो आप उस कंपनी के पार्शियल ओनर बन जाते हो उतने प्रोपोर्शन में जितना शेयर आपने उस कंपनी में खरीदा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास कुल 100 शेयर्स है और आपने उस कंपनी में एक शेयर खरीदा तो आप उस कंपनी के 1% के मालिक हो और आपको उसमें वोटिंग राइट भी मिलेगा उतने प्रोपोर्शन में जितना कि आपने शेयर को खरीदा। तो अगर मैं आपसे सीधी बात कहूँ तो अगर कोई बिजनेस 10% से ग्रो होता है तो स्टॉक प्राइस भी 10% से ग्रो होना चाहिए, या फिर अगर कोई बिजनेस 20% ड्रॉप होता है तो स्टॉक प्राइस भी 20% ड्रॉप होना चाहिए, राइट। लेकिन स्टॉक मार्केट में हमेशा ऐसा नहीं होता है। अब कोई भी पैरामीटर ले लो, लाइक सेल्स ग्रोथ, EPS ग्रोथ, पी रेशियो एक्सेट्रा, कोई पैरामीटर स्टॉक प्राइस मूवमेंट से मैच नहीं करता है। ऐसा क्यों होता है इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं ITC लिमिटेड का। ITC लिमिटेड इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज है, FMCG में, सिगरेट में, होटल में एक्सेट्रा में। कंपनी पिछले कई सालों से डेट फ्री स्टेटस को मेंटेन कर रही है। कंपनी का कैश फ्लो जबरदस्त है, ROE 25% से ऊपर है। इतना फाइन बिजनेस होने के बाद भी अगर आप इसके बैलेंस शीट को देखो तो इसका बैलेंस शीट स्टॉक प्राइस मूवमेंट से मैच नहीं करता है। चलिए देखते हैं इसका बैलेंस शीट। देखिए आपके सामने है 2 सालों का एनुअल नेट प्रॉफिट, एनुअल EPS, स्टॉक प्राइस। 2 सालों में एनुअल नेट प्रॉफिट ग्रो किया है 22.38%, एनुअल EPS ग्रो किया है 21.25%, लेकिन स्टॉक प्राइस अप्रॉक्स 4% नेगेटिव रिटर्न दिया है। आप कोई भी टाइम ले लो, आप देख पाओगे कंपनी का बिजनेस ग्रोथ से कंपनी का स्टॉक प्राइस से कोई मतलब नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 2, दिलीप बिल्डकॉन। देखिए कंपनी ITC जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है, रोड वगैरह बनाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टेंडर्स को लेती है। ये एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, डेट और कैश फ्लो हमेशा क्वेश्चनेबल रहता है। चलिए इसके बैलेंस शीट को देखते हैं। अगर आप इसके शॉर्ट बैलेंस शीट को देखो तो कंपनी का एनुअल नेट प्रॉफिट 5.33% से नेगेटिव ग्रो किया है, एनुअल EPS -5.21% है और स्टॉक प्राइस -56.12% है। आप यहाँ पे देख पाओगे कि बिजनेस उतनी बुरी नहीं है, लेकिन पैरामीटर के साथ स्टॉक प्राइस मूवमेंट मैच नहीं किया है। एग्जाम्पल नंबर 3, रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैप के आधार पर। इसको मोस्ट इन्वेस्टर्स एनालिस्ट ट्रैक करते हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर आप इसके भी शॉर्ट बैलेंस शीट को देखो, कंपनी का एनुअल नेट प्रॉफिट 32.40% से ग्रो हुआ है, एनुअल EPS 32.22% से ग्रो हुआ है और स्टॉक प्राइस 170.74% से ग्रो हुआ है। तो यहाँ भी आप देख पाओगे कि कंपनी का स्टॉक प्राइस बिजनेस ग्रोथ से मैच नहीं किया है। अब कोई भी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कोई भी कंपनी पकड़ लो, रैंडम कोई भी कंपनी पकड़ लो, स्टॉक पकड़ लो, रिजल्ट वही आने वाला है। तो क्या स्टॉक मार्केट जुआ है, गैम्बलिंग है या बेटिंग है? आगे समझते हैं। देखिए हमने 3 कंपनी के बारे में डिस्कस किया, ITC, दिलीप बिल्डकॉन और रिलायंस कंपनी। तीनों का बिजनेस ग्रोथ से स्टॉक प्राइस से कोई मतलब नहीं था। किसी कंपनी में क्या होता है कि कंपनी का स्टॉक प्राइस सेल्स और प्रॉफिट से ज़्यादा भागता है, किसी में कम भागता है, किसी में अपोजिट होता है। हजारों स्टॉक्स में 1 या 2 स्टॉक ऐसी होगी जहाँ पे बिजनेस ग्रोथ के साथ स्टॉक प्राइस मैच किया होगा, इसे हम एक एक्सेप्शन कह सकते हैं। जबकि सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ से स्टॉक प्राइस मैच नहीं करता है तो आपको लगता होगा कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है और जिन्होंने स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया है वो लकी रहे होंगे। अगर आपको ऐसा लगता है तो ये सोच गलत है। अभी मैं आपके सामने मिसिंग लिंक को एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों होता है। देखो अगर इक्विटी इन्वेस्टिंग गैम्बलिंग होता तो दुनिया में इतने सारे बिलियनियर्स और मिलियनियर्स नहीं होते जिन्होंने यहाँ से पैसा बनाया है। देखो जुआ में क्या होता है कि आप एक बार जीतोगे, 2 बार जीतोगे, 3 बार जीतोगे, लेकिन आप एक बार इतना बड़ा पैसा हार जाओगे कि आप बर्बाद हो जाओगे। और जितने भी बिलियनियर्स और मिलियनियर्स है, आप उनके सोर्स ऑफ वेल्थ या प्रोफेशन को चेक कर लो, आप देख पाओगे मैक्सिमम लोगों ने इक्विटी इन्वेस्टिंग से ही पैसा बनाया है। उनमें से आपको एक भी ऐसा नहीं मिलेगा जिन्होंने गैम्बलिंग करके पैसा बनाया है, जबकि आपको ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे जिन्होंने इक्विटी इन्वेस्टिंग करके पैसा बनाया है। तो स्टॉक प्राइस मूवमेंट्स बिजनेस ग्रोथ के साथ सिंक नहीं करता। इसमें कुछ मिसिंग लिंक हैं जो लोग समझ नहीं पाते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। देखो पी रेशियो को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है स्टॉक मार्केट में वैल्यूएशन के लिए। तो पी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? पी रेशियो इक्वल टू स्टॉक प्राइस बाई EPS। तो स्टॉक प्राइस इक्वल टू पी रेशियो इंटू EPS। इसका मतलब स्टॉक प्राइस, EPS और पी रेशियो दोनों का फंक्शन है और स्टॉक प्राइस एप्रिसिएशन के लिए अर्निंग ग्रोथ काफ़ी नहीं है। इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। नंबर 1, ITC लिमिटेड। अगर आप इसका अर्निंग्स वर्सेस स्टॉक प्राइस मूवमेंट को देखो तो एनुअल नेट प्रॉफिट 22.38% है, एनुअल EPS 21.25% है और स्टॉक प्राइस -3.57% है और पी रेशियो -21.42% है। पी रेशियो कॉन्टैक्ट होने के कारण स्टॉक भी नेगेटिव रिटर्न दिया। एक बार आप पी रेशियो अर्निंग्स को कंबाइन करोगे तो आप स्टॉक प्राइस का सही रिश्ता निकाल सकते हो। नंबर 2, दिलीप बिल्डकॉन। सेम इसका एनुअल नेट प्रॉफिट -5.36% है, एनुअल EPS ग्रोथ
-5.21% है, स्टॉक प्राइस -56.12% है और पी रेशियो ग्रोथ -64.86% है। यहाँ भी आप देख पाओगे जैसे ही पी रेशियो घटा स्टॉक प्राइस भी नेगेटिव रिटर्न दिया। नंबर 3 रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसका भी पहले की तरह 2 साल का एनुअल नेट प्रॉफिट ग्रोथ 32.40% है, एनुअल ईपीएस ग्रोथ 32.22% है, स्टॉक प्राइस 117.74% है और पी रेशियो 59.23% पॉजिटिव है। यहाँ पे आप देख पाओगे स्टॉक में अर्निंग्स और पी रेशियो ने पॉजिटिव रिटर्न दिखाया, यही कारण से इसका स्टॉक प्राइस जंप हो गया। तो यहाँ पे पिक्चर क्लियर है, कितनी भी मार्केट कैप हो, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, कहानी सेम है। स्टॉक मार्केट जुआ या गैम्बलिंग नहीं है। लॉन्ग टर्म में जो इसे समझ पाता है वो बड़ा हाथ मार लेता है और जो समझ नहीं पाता है वो हार जाता है और लॉस कर जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, सिंपल वर्ड्स में आपको बताता हूँ। आप कोई भी ऐसी स्टॉक देखते हो जो 1 साल में मल्टीपल रिटर्न दिया है, तो उसमें आप 2 चीज नोटिस करोगे, पी रेशियो, अर्निंग दोनों एक्सपैंड हुआ है। और आप एक बात समझ लो, जब मैं अर्निंग्स ग्रोथ की बात करता हूं तब मैं ईपीएस ग्रोथ की बात करता हूं, ना कि प्रॉफिट ग्रोथ की। बिकॉज इक्विटी डायल्यूशन के टाइम में कंपनी का प्रॉफिट बढ़ने पर भी ईपीएस नहीं बढ़ेगी जितनी बढ़नी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में हम मल्टीपल स्टॉक्स के फेजेस के बारे में बात करेंगे। वो कौन से 3 फेज होते हैं जहाँ पे आपको खरीदना है, कहाँ आपको नहीं खरीदना है, कहाँ आपको बेच के भाग जाना है। जय हिंद, वंदे मातरम।